हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास शर्मा हुआ और मैं अभी पटना में हूँ। पटना के बुद्धा कॉलोनी में अपने घर के नीचे जो मेरी गाड़ी लगी हुई है उसी गाड़ी के अंदर हूँ। पूरी अच्छी तरह अपने आप को सिक्योर करके मास्क, फेस मास्क और कैप, ग्लव्स लगा के गाड़ी के अंदर शीशा बंद करके बैठा हूँ। और कुछ क्योंकि गाड़ी 8 दिन से मेरी स्टार्ट नहीं हुई थी, इसको स्टार्ट भी करना ज़रूरी था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। और मैं कैमरा ये अपने उसमें जो गूगल के लिए मैंने लगा रखा है उसमें मैंने इसको इनबिल्ड कर दिया है। और आप देखते रहें, मैं आपसे बात भी करूंगा और रोड का नज़ारा देखें, लोग कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना उनको डर है, कितना वो समाज के लिए सोचते हैं, कितना अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, कितना अपने परिवार के लिए सोचते हैं, कितना भारत के लिए सोचते हैं, कितना अपने बिहार के लिए सोचते हैं, कितना पटना वासियों के लिए सोचते हैं। आप देख लीजिए, आज 29 मार्च है और देखिए ये बाहर का नज़ारा। लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम में ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग आ रहे होंगे सामान लाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। चीज़ें ये है, ये देखिए कुछ बच्चे आ रहे हैं, किसी को कोई चिंता ही नहीं है अपना, एकदम कोई धरले से साइकिल चला के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये लॉकडाउन जो हुआ है 21 दिन का, इसको आप लोग मजाक बना रखे हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी कहता हूं, अगर मैं भी गलती से निकल रहा हूं तो मैं भी रिस्क पे ही निकल रहा हूं। चीजें क्या है कि आपको ये समझना होगा कि ये लॉकडाउन क्यों किया गया है। लॉकडाउन करने का उद्देश्य ये है कि जो कोरोना वायरस जो है ये संक्रामक रोग है, महामारी का रूप न ले ले। और एक तरह से आप देख रहे हैं इतना सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी हमारा जो डाटा है, मोर्टेलिटी रेट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, ग्राफ भी 1000 के करीब आ गया है, पूरे केसेस भी रिकवर हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप ये जानिए ना कि लॉकडाउन होता क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। ऐसा थोड़ी कि आप घर में एंजॉय कीजिए और मस्ती कीजिए, फिर जब मन करे रोड पे निकल जाइए। जी नहीं, मैं एक भारत का नागरिक हूँ। ये देखिए गाड़ियों तक को अलाउ कर दिया जा रहा है, क्यों किया गया है मुझे नहीं पता, लोग निकल रहे हैं। ये यहाँ की प्रशासन भी थोड़ी सी मुझे लगता है ढीली है मेरे एरिया की, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई पेट्रोलिंग नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब तो कहीं ना कहीं है। इससे बढ़िया तो मैं और लोगों का फीडबैक ले रहा हूँ। बाहर लोग, बॉम्बे कल मैंने बात किया, मेरी सिस्टर रहती हैं एक, उन्होंने कहा कि पप्पू मैं तो 8 दिन से कुंडी, मतलब अपने गेट का कुंडी तक नहीं के पास गई हूँ। तो ये बताइए, वो बेवकूफ हैं, वो 21 दिन लॉकडाउन में रहना चाहते हैं। और ये जो बंदे जो रोड पे घूम रहे हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, तो पूरा कोरोना बम की तरह घूम रहे हैं, कोरोना वायरस को लेकर घूम रहे हैं। समझना होगा आपको चीजों को। उनका एक किया हुआ धराया, वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो घर के अंदर रह रहे हैं, कोई शौक से रह रहे हैं। अरे आप लोग के लिए रह रहे हैं, हम लोग के लिए रह रहे हैं, अपने देश के लिए रह रहे हैं। उनको भी तो मन करेगा, वो भी गाड़ी निकाल के कहीं घूम सकते हैं। तो उनका किया धराया जो भी है उस पर हम लोग पानी फेरने जा रहे हैं। और आपको ये मैं बता दूं, ये 21 दिनों का जो ये लॉकडाउन है, अगर ऐसे ही रोड पे लोग घूमते रहें, वायरस का ये लाइफ साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टेज 3 जो आप बता रहे हैं ना, महामारी की बात कर रहे हैं, मैं तो पटना की बात कर रहा हूँ। सडनली ऐसा न्यूज आएगा कि इतने लोग संक्रामक हो गए, इतनी मोर्टेलिटी हो गई, आप और हम इसके जिम्मेदार रहेंगे, न कि ये हमारे भारत सरकार और हमारे मंत्री। करना तो हम लोग का है ना। अभी जो सिचुएशन है इसमें हम लोग का भागीदारी होना चाहिए, यहाँ जो पब्लिक है उसकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी या कोई गवर्नमेंट या कोई चैनल कुछ नहीं कर सकता है। आपको, हमको और पूरे भारतवासियों को ये आपको एक डाटा देना होगा, अपने स्वास्थ्य विभाग को फोन करना होगा कि हमारे घर में किसी को खांसी है, बुखार है, सर्दी है, आप आइए और सैंपल लेके जाइए। ये एक एक बंदे को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, जिनके पास फोन नहीं है उनको आप खबर पहुंचाएं, किसी तरह मैसेज पहुंचाएं, मास्क पहन के बताएं, जागरूक करें। क्यों करना पड़ेगा? अगर आप 21 दिन को ये 90 दिन और 365 दिन नहीं होना देना चाहते हैं, तो अगर कोरोना वायरस जब तक हमारे देश से नहीं निकलेगा, तो आप ये मान के चलिए मोदी जी 21 दिन क्या 3 महीने 6 महीने 365 दिन भी चाह लेंगे ना, तो ये कोरोना वायरस अपने देश से नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारी संख्या जो है 130 करोड़ लोगों की है और पॉसिबल नहीं है। चाइना के बाद दूसरा हम लोग जनसंख्या के क्षेत्र में आते हैं। तो आपको मैं बता दूं,
इटली, स्पेन, फ्रांस, यूएस, यूके, ऐसे ऐसे कितने, जर्मनी, कितने देश जो कि हाईली टेक्नोलॉजी पे हैं, इनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो मतलब दूसरे देश के पास हो। तो मैं कह रहा हूं हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी की भी दिक्कत है, सब कुछ की दिक्कत है, तो आपको करना होगा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है। कितने फार्मर्स हमारे यहाँ हैं, कितने मजदूर हैं, कितने मतलब रोड पे सूतने वाले लोग हैं, हर एक तबके के लोग हैं, तो कैसे आप करेंगे? इसको देखना पड़ेगा ना सबको। ये आप भगवान से शुक्र मनाइए कि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़िया है, जो वायरस को नहीं फैलने दे रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि यही एक कारण है कि हम लोग जो इम्यून सिस्टम हम लोग का जो स्ट्रांग है, हम लोग शुरू से पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी में लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, वहां पे डस्ट वगैरह कुछ नहीं है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो मे भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन वहां ज्यादा कॉमन इसलिए हो रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे। इसलिए मैं पूरे भारतवासी, पटनावासी, बिहारवासी और अपने परिवार, अपने दूर दूर के दोस्तों, सबसे मैं करबद्ध यही प्रार्थना करता हूं कि अगर आप 21 दिन को 90 दिन 365 दिन नहीं होना देना चाहते हैं, तो आपको घरों में रहना होगा। आप निकलिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं निकलिए, लेकिन प्रॉपर आप तरीके से निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग करके निकलिए, ये करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये वायरस एक एक किसी के घर में हो सकती है। ये बच्चे देखिए कैसे दौड़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं रोड पे, क्या समझ रहे हैं भगवान जाने। तो इन लोग को बताना होगा, इनके पेरेंट्स को बताना होगा कि रोड पे मत निकलो बच्चों। अगर निकलते जाएंगे तो ऐसे ही सब कुछ होते जाएगा। और मैं आपसे एक बात बता दूं कि इसमें हम लोग की भागीदारी होगी, तभी जाके ये कोरोना वायरस पूरी तरह आपके देश से, अपने जगह से हटेगा। क्योंकि आप चाह लेंगे तो ये काम हो जाएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि 21 दिन के बाद आपको पता करना होगा कि अपने यहाँ क्या केसेस बढ़ रहे हैं। अगर लगता है केस बढ़ रहा है फिर लॉकडाउन होगा, ये मुझे पता है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं होगी, इसमें गलतियां होगी हम लोगों की, जो